उम्मीद करता हूँ घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं पीयूष पांडवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मैश स्टडी में। इसके पहले मैंने पावर शेयरिंग का एक पहला वीडियो बनाया था। अगर आपने अब तक मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, उसे जाकर जरूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग पावर शेयरिंग का दूसरा वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको बताया था कि दो कंट्रीज थी, बेल्जियम और श्रीलंका, जहां हमने देखा था कि कैसे अलग अलग डाइवर्सिटीज पाई जाती है। वहां पे अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग वहां पे रहते हैं, तो ये सब साथ मिलकर रहते हैं या अलग अलग हो जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको वही डिस्कस करने वाला हूँ। आज हम लोग श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है उसे मैं आपको बेल्जियम के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो जैसे कि आपको टॉपिक दिख रहा होगा मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। ये जो वर्ड है आपका मेजोरिटेरियनिज्म, ये मेजोरिटी वर्ड से आया है। ठीक है, मेजोरिटी मैंने बताया था आपको पिछले क्लास में मेजोरिटी माइनॉरिटी क्या होती है। जहां हमने डिस्कस किया था मैंने आपको बताया था कि मेजोरिटी जो वर्ड है इसका मतलब होता है अधिकता, मींस प्रमुखता, अधिक नंबर, ज्यादा नंबर। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि एक स्कूल है जहां पे बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बोला कि जेंडर के बेसिस पे मैं आपसे अगर पूछूं कि यहाँ पे मेजोरिटी में कौन है, तो अब मैंने बताया था कि बॉयज, क्योंकि 15 बॉयज थे और 5 गर्ल्स थी, तो 15 क्या है, मेजोरिटी में हो गया। तो श्रीलंका में वैसे मैंने आपको बताया था कि वहां पे सिन्हला दो कम्युनिटी थी, दो लैंग्वेज वाले बोलने वाले लोग वहां पे रहते थे। एक था आपका सिन्हाला और दूसरा था आपका तमिल। तमिल में भी क्या था, एक श्रीलंकन तमिल्स और दूसरी जो थी आपकी वो थी इंडियन तमिल्स। ठीक है, तमिल्स में का दो पार्ट था, मैंने बताया था आपको। तो मेजोरिटीज में जो टॉपिक है यहाँ पे क्या है कि सिन्हाला जो है वो मेजोरिटी में पाई जाती है। अब मेजोरिटी में है और तमिल्स क्या है, माइनॉरिटी में है। तो क्या मेजोरिटी माइनॉरिटी को डोमिनेट करती है? मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि जहां पे भी मेजोरिटी पाई जाएगी उसकी कोशिश रहती है कि अपने से कम नंबर वाले लोग या फिर माइनॉरिटी को परेशान किया जाए। हर जगह ऐसा नहीं होता, बट कहीं कहीं पे ये वाली फीलिंग आ ही जाती है। श्रीलंका में देखते हैं हम लोग क्या हुआ था। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट डे से 1948, मतलब हमारे कंट्री इंडिया से बस एक साल बाद 1948 में इसको इंडिपेंडेंट मिल गया था। ठीक है, 1948 में आजादी मिलने के बाद क्या होता है यहाँ पे, मेजोरिटी डोमिनेट माइनॉरिटी। यहाँ पे जो मेजोरिटी में थी सिन्हाला, ये क्या करती है, माइनॉरिटी तमिल्स को डोमिनेट करना स्टार्ट करती है। डोमिनेट जो वर्ड है मैंने बताया था, इसका मतलब आपको किसी को दबाना है ना, उसके राइट को छीनना, उसको राइट नहीं देना। तो क्या करते हैं ये लोग, देखिएगा 1956 के टाइम पे एक एक्ट पास किया जाता है। एक्ट समझते हैं आप लोग, नियम है ना, एक लॉ पास किया गया, एक नियम बनाया गया। उस एक्ट को पास करके क्या बोलते हैं ये कि अब हम लोग सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएंगे। अब सर क्या होता है ऑफिशियल लैंग्वेज? तो ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने का मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वालों को ही प्रमोट किया जाएगा, बाकी और कोई लैंग्वेज को प्रमोट नहीं करेंगे। इंडिया की बात करें तो क्या इंडिया में कोई स्पेसिफिक ऑफिशियल लैंग्वेज का जिक्र किया गया है? बिल्कुल नहीं। बहुत किसी के मन में चल रहा हुआ है ना हिंदी, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे टोटल इंडिया में अगर हम लोग बात करें तो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, सबको इक्वालिटी मिला हुआ, सारी लैंग्वेज को हम लोग इक्वली प्रमोट करते हैं, कोई एक लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं है। बट यहाँ पे ये लोग क्या कहते हैं, श्रीलंका में सिन्हाला को 1956 में एक्ट पास करके बोलते हैं कि अब ऑफिशियल लैंग्वेज सिन्हाला बना दिया गया। तमिल्स को डिसरिगार्ड किया गया। देखिए लिखा हुआ यहाँ पे डिसरिगार्डिंग तमिल्स। तमिल्स को बहुत बुरा लगा कि भाई ये क्या चल रहा है हमारे साथ। गवर्नमेंट जॉब्स, यूनिवर्सिटीज, पोजीशंस, कहीं पे भी स्कूल्स में इन बच्चों को या फिर इस लैंग्वेज बोलने वाले, इस कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले लोगों को कहीं पे भी मौका नहीं दिया जा रहा था, अपॉर्चुनिटीज छीनी जा रही थी, इनको प्रमोट नहीं किया जा रहा था। तो इससे क्या होता है, और पॉलिटिकल राइट्स वेयर गिवन टू बुद्धिज्म रिलीजन। क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे कि ये बुद्धिज्म रिलीजन क्या है, मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि बुद्धिज्म रिलीजन जो है ये सिन्हाला वाले ही लोग थे। जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलते थे वो किस रिलीजन से बिलोंग करते थे, तो बुद्धिज्म रिलीजन से बिलोंग करते थे। यहां तक मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, तो सारी की सारी जो पॉलिटिकल राइट्स थी ये किसको दे दी गई, ये दे दी गई बुद्धिज्म रिलीजन को। ठीक है, उसके बाद क्या बता रहा था मैं आपको, क्या दिया हुआ इसमें, फीलिंग्स ऑफ एलिनेशन ग्रेजुअली। क्या होता है यहाँ पे कि तमिल्स लोग जो थे ये खुद में एलिनेट फील करना स्टार्ट कर दिया। एलिनेशन का मतलब होता है, जो वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब होता है अलगाव। क्या होता है इसका मतलब, अलगाव मींस साइड फील करना। जैसे कि क्या होता है कि स्कूल में मैं सारे बच्चों को बैठाया साथ में और बैठा के बोलता हूँ कि यहाँ पे कितने बिहारी है, तो बोलेंगे सर 10, बंगाली कितने हैं 5। मैं बोलूंगा कि भाई जितने भी बंगाली हैं उन लोगों को नीचे बैठना होगा और जितने भी बिहारी कास्ट से बिलोंग करने वाले वो लोग ऊपर बैठ के पढ़ेंगे। तो मैं उन बंगाली को क्या होगा, बाद में धीरे धीरे फील होने लगेगा, ये एलिनेट फील करने लगेंगे। उन लोग ऐसा लगने लगेगा कि शायद हमको साइड फील करवाया जा रहा है और हम लोग इन लोगों से अलग है, हमको साइड कर दिया गया है।
तो ये मतलब डिसरिगार्ड होता है उन लोगों के साथ में, और ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं होता। बट वो लोग ऐसा कर रहे थे तो इन लोगों को एलिनेशन फील होने लगा, और इन्होंने क्या किए, अमंग द श्रीलंकन तमिल, सिर्फ और सिर्फ श्रीलंकन तमिल्स को ऐसा फील हो रहा था कि भाई हमारा स्टेट है, ऐसा नहीं कि इंडिपेंडेंट ये लोग अकेले ही हो गए, इन लोगों का ही सारा लोग था। हम लोगों के भी कुछ कम्युनिटी के लोग वहां पे गए थे, इंडिपेंडेंस में बहुत हेल्प किए, बट ये सारा राइट मेजोरिटी होने की वजह से अपने पास ले ली और हम लोग को डिनाई कर रहे हैं। इससे बहुत ज्यादा मतलब इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ गई थी। अब क्या क्या प्रॉब्लम्स आ गई थी हम लोग यहाँ पे समझते हैं इसको। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू दिस तमिल्स एंड सिन्हालास रिलेशन स्ट्रेंड ओवर टाइम। जो वर्ड है बाबू स्ट्रेंड, इसका मतलब होता है तनावपूर्ण। तनावपूर्ण समझते हैं आप लोग, एक स्ट्रेस वाला माहौल, एक ऐसा सिचुएशन जहां पे लोगों को बहुत मतलब अंदर से फील आता है कि भाई अब नहीं बर्दाश्त हो रहा है, और दोनों क्या करने लगे, ऐसा हो गया कि दोनों में शायद हो सकता है कि आपस में ना बने, तो ना बनने की वजह से सिविल वॉर हो सकता है। तो बिल्कुल हुआ था समथिंग हम लोग उसके पहले समझिए एक चीज को, श्रीलंकन तमिल डिमांडेड एलम, एक वर्ड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एलम, ठीक है। ये लोग बोलते हैं कि भैया ठीक है, अगर आप हमको गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकते हैं, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता स्कूल में पढ़ने का, हमारे बच्चे अनपढ़ गंवा रह जाएंगे, किसी चीज का राइट नहीं दिया जा रहा, तो भाई एक काम करो, तुम लोग ना हमको एक अलग इलम दे दो। इलम एक तमिल वर्ड है, इलम इसका मतलब होता है बाबू, इसका मतलब होता है स्टेट। क्या होता है इसका मतलब? स्टेट होता है, ठीक है, राज्य। हमको एक अलग स्टेट दे दो ताकि हम लोग अपना खुद का एक गवर्नमेंट बना करके इजीली सर्वाइव कर सके और हमको कोई दिक्कत ना हो। तो ये लोग क्या बोलते हैं कि ठीक है हम लोग आपको वो नहीं देंगे। जब ये सुने तो इनको बहुत बुरा लगने लगा कि भाई हम लोग क्या डिमांड किए, कुछ भी तो नहीं बोले, इतना तो हक हमारा बनता है कि हम एक डिमांडेड बाय सेवन पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म्ड इन 1980 के टाइम पे एक पॉलिटिकल पार्टीज बनाई गई इनकी, और वहां पे जाके बोलते हैं कि भाई हमको और कुछ नहीं, तो बस एक स्टेट ही दे दो। ये लोग बोलते हैं कि भाई नहीं मिलने वाला है स्टेट। अब जब ये ना बोल दिए यहाँ पे तो क्या होता है, डिस्ट्रस्ट टर्न्स इनटू अ कॉन्फ्लिक्ट। अब ये डिस्ट्रस्ट, ये तनावपूर्ण स्थिति जो थी, ये तनावपूर्ण सिचुएशन जो था, ये धीरे धीरे करके सिविल वॉर कन्फ्लिक्शन में चेंज हो गया। कन्फ्लिक्शन में चेंज हो गया, क्या होता है, सिविल वॉर। एक जो वर्ड है आपको दिख रहा होगा सिविल वॉर, इसका बहुत मतलब अच्छा मीनिंग है, समझिए इसको। एग्जाम में कई बार पूछता भी है क्वेश्चन कभी कभी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिविल वॉर, होता है क्या। सिविल वॉर का सिंपल सा मतलब होता है कि जब एक कंट्रीज में इंटरनल इश्यूज की वजह से, इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से लोग आपस में ही भिड़ रहे हैं, लोग आपस में ही झगड़ रहे हैं, उस सिचुएशन को, उस स्थिति को हम लोग सिविल वॉर का नाम दिया हुआ है, ठीक है। इसमें बाहरी कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आपकी कंट्री में अगर ऐसा हो रहा है तो बाहर से लोग आए और आकर के बोलने लगे कि भाई हम भी मारपीट करेंगे, हम भी तुम्हारे साथ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सिविल वॉर का सिंपल सा मीनिंग है बाबू कि ऐसे सिचुएशन जहां पे, ऐसी स्थिति जहां पे लोग आपस में ही झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि सिन्हाला या तमिल दोनों एक ही कंट्री के लोग थे, इसमें अमेरिका, ठीक है, इंडिया, रूस, चाइना, किसी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, सिर्फ और सिर्फ इसमें श्रीलंकन लोग ही शामिल थे, ठीक है। तो सिविल वॉर तो हुआ, सिविल वॉर होने से क्या होता है, क्या इसका मतलब कंक्लूजन निकला, थाउजेंड ऑफ पीपल्स किल्ड बोथ कम्युनिटी, दोनों कम्युनिटी के 1000 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। जब भी वॉर होता है तो ऐसा नहीं होता है कि किसी एक कम्युनिटी के लोग मारे जाते हैं। आपको भी पता है कि बात की जब भी वॉर होगा तो दोनों साइड कम्युनिटी के लोग मारे जाएंगे और इससे किसी का कोई फायदा नहीं होता। यही रीजन है वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बाद आज तक वर्ल्ड वॉर 3 नहीं करवाया गया। यूएनओ 1945 में बनने के बाद साफ साफ बोल दिया गया था ये बात कि अब कोई कंट्री ना किसी को कैप्चर करेगा और ना ही कभी किसी कंट्रीज के बीच में वर्ल्ड वॉर होनी चाहिए। ऐसी स्थिति कभी पैदा नहीं हो सकती है, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा हुआ, सिविल वॉर होने की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान होने लगा, इकोनॉमिकली, कल्चर, मतलब बहुत ज्यादा इन लोग नुकसान, इतना ज्यादा इन लोगों को प्रॉब्लम होने लगा कि अब इन लोग ऐसा लग रहा था कि अगर यही सिचुएशन रहा तो शायद ये श्रीलंका जो कंट्री है ये कंट्री नहीं रहेगा, आपस में ही हम लोग कट मार के पूरा कंट्री को बर्बाद कर लेंगे। और फाइनली 2009 में सिविल वॉर ended in 2009, फाइनली 2009 में सिविल वॉर खत्म हो गया। उसके बाद आज जो स्थिति है ये नॉर्मल हो चुकी है, पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं है। एक बात आप लोग समझिएगा, जैसे मैं जो बताना चाह रहा हूँ, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है, कि जहां पे पावर शेयर करना, अगर ऐसा होता कि सिन्हाला वाले थोड़ा सा कोऑपरेट करते और तमिल्स को कुछ पावर दे देते तो शायद जो सिविल वॉर वाली सिचुएशन आ गई थी कंट्रीज में, ये सिचुएशन पैदा नहीं होती, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आने वाला है इसमें मैं आपको बताऊंगा एकोमोडेशन इन बेल्जियम। क्या बेल्जियम जो कंट्री था, तो एग्जांपल देता ना कंट्री का, एक श्रीलंका और एक बेल्जियम। श्रीलंका में हमने देखा कैसे ये पावर को शेयर नहीं करता तो सिविल वॉर हो गया, क्या बेल्जियम भी अपनी पावर को शेयर नहीं करेगा? इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उन बच्चों तक पहुंचाएं जिसको इसकी सख्त जरूरत है, जिनके पास कोई और सोर्सेस नहीं है पढ़ाई करने की, ताकि इस वीडियो को देखें और शायद कुछ सीख सके, ठीक है। थैंक यू सो मच।